नमस्ते साथियों। आज सुबह से ही जहाँ मेरा बचपन बीता ग्वालियर में, वहाँ पीपल का पेड़ था, उसकी बहुत याद आई। हमारे घर थे, मोहल्ला था हमारा, और बहुत बड़ी जगह थी, खाली पड़ी थी। उसमें एक कुआं था और एक विशाल पुरातन पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ पर चिड़िया बहुत हुआ करती थी। कभी कभी मोहल्ले पड़ोस में जब पानी की कमी होती थी तो पानी लेने महिलाएं भी जाती थी, पुरुष भी जाते थे। कुआं बहुत लोगों के प्यास बुझाता था। और पीपल का पेड़, उस पर कई तरह के पंछी आया करते थे। मुझे वो याद आता है, तब शाम के समय हम छत पर हुआ करते थे, तो अलग अलग आकृतियाँ बनाते पंछी, अलग अलग आकृतियाँ बनाते। हम घंटों देखा करते, एक के बाद एक सब अपने घोंसलों में जाने की तैयारी करते थे शाम। अब ऐसे सीन आसमान में दिख जाते हैं तो न्यूज़ बन जाती है। देखते थे हम, उसमें कितने सारे पंछी हुआ करते थे जो रोज़ शाम को उस पीपल के पेड़ पर आ जाया करते थे। और पीपल का पेड़ एक प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता था, जैसे कोई बड़े ऋषि, जैसे कोई घर के दादा। उस पेड़ के नीचे हमने बहुत से शादियां होते हुए देखी। आसपास भट्टियाँ खुदती थी, उसमें पूड़ियाँ तली जाती थी, कई तरह की सब्जियां बनती थी। और भी पेड़ थे दो चार, काफ़ी बड़े एरिया में छाया रहती थी। उस पेड़ के नीचे मई जून में भी छाया रहती थी। उसमें फेरे होते थे। कई बार हमने वहाँ कठपुतलियों के खेल देखे, और फिर तो रेगुलर ही हो जाते हैं। महीने में एक बार दो बार जादूगर आया करते थे। अच्छा खासा थिएटर था वो, रामलीला होती थी वहाँ पे। पेड़ तो वहाँ और भी बहुत थे, लेकिन उस पीपल ने मेरे दिल में ख़ास जगह बनाई थी। और आज मैं जब उनको याद करती हूँ, उस महान वृक्ष को याद करती हूँ, तो सारे सीन मुझे याद आते हैं। जब कुछ भी नहीं होता था तो बच्चे खेलते थे वहाँ। बच्चों के खेल होते थे, कंचे, गिल्ली डंडा, ये खेला करते थे। बाद में फिर बैडमिंटन भी होने लगा वहाँ पे। कबड्डी बहुत होती थी, कबड्डी खेलते थे बच्चे। और हम देखते थे कि हमारी माएँ उनको बुलाया जाता था, आवाज़ कबड्डी का मैच हुआ वहाँ। हमारे घर की सब बड़ी बूढ़ियाँ, आसपास की सब इकट्ठी होती थी। हम भी चले जाया करते थे अगर हमारे कोई अगले दिन टेस्ट वगैरह ना होते थे तो। मेरा भाई तो खेलता ही था। कैसी दोस्ती थी, वो वृक्ष में क्या क्या देते थे। एक दिन हमने सुना कि यहाँ सड़क का निर्माण होना है। धीरे धीरे वो दिन आ ही गया, और एक दिन वो कुआं पाट दिया गया और वो वृक्ष काट दिया गया। हफ्तों हमारे मोहल्ले में उदासी छाई रही। तेज धूप पड़ने लगी। सड़क तो बनी तब बनी, पेड़ काट दिया गया। तो कटा पेड़ हमें रुलाता देता था।
आज भी मुझे याद आता है, लगता था जैसे घर का कोई बहुत बड़ा, जिसने सबके लिए सब कुछ किया हो, जैसे हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, ये चले गए न। वहाँ फिर कोई जादूगर आए, फिर हमने वहाँ कभी कठपुतली के खेल होते नहीं देखे। बच्चे भी कहाँ खेलते थे, हमारे दोस्त भी अपने अपने घरों में रहने लगे। इतनी उदासी, इतने लंबे समय तक उदासी रही उसकी। महिलाएं उसकी पूजा करती थी। वहाँ कुआं पूजन होता था। उस पेड़ ने, उस पीपल ने, वहाँ कुछ नीम के भी पेड़ थे, उस कुएं ने हमें क्या क्या नहीं दिया। कम से कम 3 से 4 जनरेशन, 3 से 4 जनरेशन्स को उसने प्यार दिए थे। अपने आप में ठंडी छाँव में बिठाया था। अब सोचती हूँ मैं, अब ऐसे सीन कहाँ देखने को मिलेंगे। खैर, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, और आगे और अच्छा होगा। नए नए वृक्ष लगेंगे, नए नए फूल खिलेंगे, और हमारे बच्चों को सब देखने को मिलेगा। आज बस इतना ही। आप भी याद कीजिए, आपके भी आसपास ज़रूर कोई कुआं रहा होगा, ज़रूर कोई पीपल रहा होगा, नीम रहा होगा।